अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक गंभीर मसला, और वो गंभीर मसला है झूठे नबियों का पैदा होना और गली मोहल्लों के अंदर अपने आप को इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दावा जो करने वाले हैं उनके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग जिनको हम अपना बड़ा समझते हैं, अपना बुज़ुर्ग समझते हैं, पिछले चंद दिनों से मैं देख रहा हूँ वो अपने बयानात के अंदर बार बार इसका तस्करा कर रहे हैं कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे। अरे भाई, मालूम है सबको इमाम मेहदी का भी ज़ुहूर होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आएंगे, सबको मालूम है, सबने पढ़े हुआ है किताबों में और बहुत सारे लोगों ने बयानात में भी सुन लिया हुआ है। लेकिन उसका बार बार मुज़ाकरा करना और बार बार ये टाइम पे ये तस्करा करना कि वो अलामतें पूरी हो चुकी है, तो इससे नुकसान ये हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए चोर दरवाज़े खुल रहे हैं। इमाम मेहदी होने का जो दावा है वो दावा करने के लिए आप चोर दरवाज़ा खोल रहे हैं लोगों के लिए। इसी वजह से अभी हमारे ज़माने में भी कुछ लोग जिन्होंने मेहदी होने का दावा किए, ऐसे ही मैं साउथ कोरिया गया था तो वहाँ गली गली में हज़रत ईसा है, वो मैं बाद में बयान करूँगा तफसील के साथ में। लेकिन अभी मुझे आपको ये बताना है कि ये जो है ना, ये बयानात में बार बार इसका तस्करा और इसका मुज़ाकरा करने की आज हमको क्या ज़रूरत पड़ रही है, मुझे आप ये बताइए। सबसे पहली चीज़ तो हमने ये समझना चाहिए कि वो 10 निशानियाँ अभी मुकम्मल ही नहीं हुई है, वो मुकम्मल ही नहीं हुई है, वो जब होंगी तब होंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल बयानों के अंदर इसका तस्करा करना कि अब इमाम मेहदी के आने का वक्त आ चुका है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से नाउम्मीदी है। आप आज के हालात से तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और आपके अंदर डेयरिंग और हिम्मत नहीं है उनको फेस करने की। तो इसके लिए अब आप जो है नाउम्मीद होकर, कुछ लोग तो ये कहते हैं अब तो क़यामत का ज़माना करीब आ गया, अब क़यामत आ जाने वाली है, ये नाउम्मीदी वाली बातें हैं। और इमाम मेहदी तो आ जाने वाले, अब आ ही रहे हैं, आ रहे हैं। पूना स्टेशन पे जाना है उनको रिक्शा लेने के वास्ते में, बस आ ही रहे हैं, अब वो उतर रहे हैं, नुज़ूल हो गया उनका। ये ऐसी जो बातें करने वाले हैं ना, ये सिर्फ नाउम्मीदी वाली बातें हैं। जो अलामतें हैं, अलामतें उनके ज़ुहूर की, मैं थोड़ा सा पहले उस पर रोशनी डाल देता हूँ। कूफा के गली कूचों में झंडों का लहराना, ये तो अल्लाह के नबी के फ़ौरन बाद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हंगामों का ज़माना था, उस ज़माने में भी लोगों ने झंडे लहराए। आज के ज़माने में भी वहाँ गली कूचों के अंदर लोग झंडे लहराते हैं, तो इसका मतलब ये है निशानी पूरी हो गई। मस्जिद का मुअत्तल यानी बंद होना, मस्जिदों का जो मुअत्तल और बंद होना है, अगर कोरोना वायरस से आप इसको जोड़ रहे हैं तो आप सबसे बड़े नादान हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर इससे भी बुरे हालात वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड के टाइम पे आ चुके हैं। ऐसे हालात थे दुनिया के अंदर उस वक्त में। चलो अभी तो भी माशाअल्लाह कम से कम लोगों ने जो है मस्जिद में 4 लोग 5 लोगों के नमाज़ पढ़ने की इजाज़त थी, पूरी तरह से मस्जिदें बंद नहीं हुई थी। उस ज़माने में तो यार 80-80 साल के लिए मस्जिदें बंद हो गई। 15 मुस्लिम मुल्क जो रशिया ने जिनके ऊपर कब्ज़ा का रशिया ने जिनको जो सोवियत यूनियन में शामिल कर लिया था, वहाँ तो पूरी तरह से मस्जिदें बंद हो गई थी। वो 80 साल का जो पीरियड गुजरा है 1991 तक, 91 में जब सारे मुल्क आज़ाद हुए, दोबारा वो मस्जिदें खुली और मस्जिदें आबाद हुई। तो उस वक्त में भी फिर किसी ने दावा कर देना चाहिए था और ये बोल लेना चाहिए था कि बस अब इमाम मेहदी के आने का वक्त आ गया और जो है मस्जिदें जो बंद हो गई है। तो यार कैसा मेरे समझ में नहीं आता। थोड़ा सा अल्लाह ने हमको बसीरत और दानिशमंदी आता फरमाई है, दुनिया के हालात को मद्देनज़र रखना चाहिए ना हमने। अभी कौन सा मस्जिदें मुअत्तल हो गई थी और मुकफ़ल हो गई थी, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में 5-5 लोग तो कम से कम नमाज तो पढ़े ना लोगों ने। हाँ मुफ्ती साहब, पढ़े कि नहीं पढ़े? पूरी तरह से ताला तो नहीं था ना मस्जिदों को। तुम्हारे यहाँ पे भी तरावी हो रही होंगी अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद में। मेरी अपनी मस्जिद के अंदर तो उमूमी तौर पे जैसे नॉर्मल दिनों में सारे आमाल होते हैं माशाल्लाह, वैसे नमाज़ें हो रही थी। ये बात और थी कि मैं दूर होने की वजह से पहुंच नहीं पा रहा था, लेकिन अतराफ़ की सारी मस्जिदों में हमने देखे। और सबसे बड़ा फ़ायदा इससे ये हुआ कि हमारी हर बिल्डिंग मस्जिद बन गई अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी हर पार्किंग मस्जिद बन गई, हमारा हर घर मस्जिद बन गया। खुद मैंने मेरे घर में पूरे एहतमाम के साथ मेरे मस्जिद के बिल्डिंग के सारे लोग आ जाते थे माशाअल्लाह।
तकबीर उला से हमारी मगरिब की नमाज़ होती थी, फजर की नमाज़ होती थी, इशा की नमाज़ होती थी। सारी नमाज़ें हमने जमात के साथ में अदा किए। और ज़ोहर असर में लोग कुछ काम वगैरह के लाइन से बाहर निकल गए तो फिर मैं और मेरे बच्चे और जो आ सकते थे सहूलत से, लेकिन नमाज़ें तो पूरी पाबंदी एहतमाम तकबीर उला से हुई। अब आप मुझे बताइए, अरे ये तो और ज़्यादा शुक्र करने की बात है कि अल्लाह ताला ने कोरोना की वजह से हमारे हर घर को मस्जिद बना दिया, हमारे हर बिल्डिंग को मस्जिद बना दिया, हमारे हर पार्किंग को मस्जिद बना दिया। यहाँ तक कि वो लोग जो कभी रमज़ान में तरावीह नहीं पढ़ते थे, आज कोरोना की बरकत से उन्होंने भी पूरी मुकम्मल तरावीह अदा की और उनकी कुरान की सूरतें सही हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ान हो रही, ज़रा मैं अज़ान के बाद वापस से कंटिन्यू करता हूँ। तो यही मैं बता रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर हर बिल्डिंग मस्जिद बन गई अल्लाह के फजल व करम से। आगे जो अलामत लिखी है खुरासान में ज़मीन का धंसना, मुझे बताइए खुरासान किसको कहते हैं? खुरासान मालूम है क्या? खुरासान किसको बोलते? तो खुरासान कहाँ पर है, किधर है? खुरासान मालूम भी है क्या कहाँ है खुरासान? मैं बाद में बताऊंगा खुरासान के बारे में, पहले ये बता दो आपको खुरासान भी मालूम है जहाँ ज़मीन का धंसना है? तो नंबर 4 शहाब साकिब यानी पत्थरों का आसमान से गिरना। अब मुझे आप बताओ, अभी फ़िलहाल जो ये नए नए मेहदी पैदा हो रहे हैं, इस ज़माने में कितने पत्थर आसमानों से गिरे? जबकि पत्थरों के गिरने का सिलसिला सैकड़ों हज़ारों साल से जारी है। लोनार एक शहर का नाम है, शहर मतलब एक छोटे से कस्बे का नाम है लोनार। अब आप उसके नाम पे से ही समझ गए होंगे कि लूनार एक इंग्लिश वर्ड है, उसी पे उसका नाम लूनार है। क्यों है वो नाम? वो नाम इसलिए है, आज से हज़ारों साल पहले सितारे टूट गए थे तो एक टुकड़ा उस बस्ती के अंदर गिरा हुआ है, और वहाँ पे जहाँ पे टुकड़ा गिरा था उस जगह पे कुदरती तौर पे एक झील बनी हुई है, और वो झील के मुआयने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए दुनिया भर से साइंटिस्ट आते हैं। आपको मालूम है पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके से ज़मीन पर आसमान से सितारा टूटकर गिरने की वजह से या सैयारा टूटकर गिरने की वजह से जो झील बनी हुई है वो एक इंडिया में है और दूसरी अमेरिका में है, पूरी दुनिया में। और इंडिया में जो है वो वही लूनार की झील है। अमेरिका से साइंटिस्ट आते वहाँ पे रिसर्च करने के लिए, देखने के लिए। कुदरती झील है वो। हज़ारों साल पहले वहाँ पे सितारे टूटकर गिरे थे। अब कहाँ पे गिरे हैं ज़रा बताइए मुझे भी। जो ये नए नए मेहदी पैदा हो रहे हैं गली कूचे, हर मोहल्ले के अंदर, हर बाज़ार में डजन डजन के हिसाब से कुंटल और पूरे थैला भर भर के, तो अल्लाह हिफाजत फरमाई। 5वीं निशानी दमदार सितारों का ज़ाहिर होना। अरे भाई सितारे वही है जो अल्लाह ताला ने पहले से पैदा करके रखे हुए हैं। जब वो वक्त आएगा उस वक्त के अंदर इंशाअल्लाह वैसे सितारे ज़ाहिर होंगे, लेकिन वो वक्त अभी नहीं आया। नंबर 6 सितारों का इख्तिरान और मिलना। हाँ, ये जो है हमारे आज के ज़माने के अंदर ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। हाँ, क़यामत जब आएगी तो ज़रूर 2 सितारे, जैसे मार्स है वो प्लूटो के बाजू आ जाएगा, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। बिल्कुल हमारा यकीन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों पर, लेकिन वो निशानियाँ अभी पूरी नहीं हुई। समझ में आया? वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। हर्ज और मर्ज यानी उसका आम होना। अब आपको क्या लगता है कोरोना कोई बीमारी है? अरे ये सिर्फ एक दहशत फैलाई हुई है पूरी दुनिया के अंदर, और इसके ज़रिए से जो कंपनियों ने अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों डॉलरों की कमाई की है, सोच भी नहीं सकते आप। शुरू में मास्क का धंधा चला, उसके बाद हैंड सैनिटाइज़र का, अब उसके बाद में आ गया है वैक्सीन का। ये कम से कम और आने वाले 4-5 साल चलने वाला है, जिसके अंदर जो है अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों जो है डॉलर का फ़ायदा होने वाला है कंपनियों को। और बहुत सारे मुल्क जो अपने मुल्कों की आबादी को कंट्रोल करना चाहते थे, उनके लिए भी एक चोर रास्ता मिल गया इसके ज़रिए से। इसीलिए आप देखो यूरोप के अंदर मरने वालों की जो तादाद है कसरत से, वो अबाउ 40 अबाउ 50 बेचारे जो बुढ़े हैं जिनकी उम्र 40-50 के ऊपर है, 70-75-80 साल के, अक्सरियत वैसे ही लोगों की है जिनकी जानें जा रही हैं। अमेरिका का भी यही हाल है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये हमारे समझ में ही नहीं आया बीमारी किसको बोलते पता है? कोरोना तो बच्चा है,
कोरोना से भी खतरनाक बीमारी आके जा चुकी है दुनिया के अंदर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो गया 1919 में, उसके बाद फिर पूरी दुनिया के अंदर एक बीमारी फैली थी जिसको स्पेनिश फ्लू कहा जाता है। स्पेनिश फ्लू यानी जिसको हम लोग हैज़ा कहते हैं हमारे ज़माने में। हैज़ा मतलब उल्टियाँ होती है ख़तरनाक तरीके से, और जो लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं तो पानी के जैसे लूज़ मोशन, जिसमें पूरे बॉडी में का पानी निकल जाता, उल्टियों के ज़रिए से सब कुछ निकल जाता, आदमी के बदन में पानी नहीं रहता बाकी, और वही कमज़ोरी की वजह से बेचारा मर जाता। तो यूरोप में और पूरी दुनिया में जब यह बीमारी फैली थी, सिर्फ हमारे भारत देश के अंदर उस वक्त में 80 लाख लोगों की जान गई थी। कितने लोगों की भाई बोलो? 80 लाख लोगों की। और पूरी दुनिया में जो टोटल, असल में ज़्यादा नुकसान यूरोप में हुआ था। टोटल जो फिगर है विकिपीडिया पे देखो आप जाके, स्पेनिश फ्लू में 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लोग मारे गए। 5 करोड़ लोग जिनकी जानें चले गई स्पेनिश फ्लू के अंदर। आप सोचो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो मरने वाले लोग थे वो थे 17 मिलियन यानी 1 करोड़ 70 लाख, उससे भी 4 गुना ज़्यादा। 5 करोड़ लोगों की मौत जो है यानी वर्ल्ड वॉर में जितने लोग नहीं मारे गए उससे 4 गुना ज़्यादा लोग वो बीमारी के अंदर मर गए थे। क्यों? वो टाइम पे क्यों मेहदी नहीं आए? उस टाइम पे क्यों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर नहीं हुआ? यार कैसे लोग हैं हम, अल्लाह हमको समझ अता फरमाए। नाउम्मीदी की निशानी है ये, जो बयानों के अंदर इस तरीके की बातें बोलना कि अब वो वक्त करीब आ चुका है। कहाँ से करीब आ चुका है? किसने बोला आपको? चोर दरवाजे खोल रहे हैं इस तरीके के बयान करने वाले। तो उन लोगों के लिए जो झूठे नबी होने के दावे कर रहे हैं और जो झूठे मेहदी और ईसा बने हुए हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कोरिया में मैंने गली गली में कैसे ईसा देखे हुए हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 8वां कत्लो गारत। कत्लो गारत काई की कत्लो गारत है यार? पूरी दुनिया में अमनो अमान का माहौल है, इसको कत्लो गारत नहीं बोलते। जो सीरिया में जो लड़ाई चल रही है या जो दुनिया के छोटे छोटे इलाकों में, ये तो कुछ भी नहीं है। ये कत्लो गारत गरी जो हुई थी वो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। देख लो आप तारीख़ उठाकर, मैं खाली आपको इशारतन बताऊंगा, उस पर मुस्तकिल मेरे सबक है। मेरे चैनल पे जाओ और देखो, वहाँ पे वर्ल्ड वॉर बाय मौलाना अकबर हाशमी डालोगे सर्च में तो आ जाएगा। मैंने वर्ल्ड वॉर की पूरी कहानी फर्स्ट और सेकेंड बयान किया हुआ हूँ। उसमें जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कत्लो गारत गरी उस वक्त हुई थी 1917 एक ही दिन के अंदर एक ऐसा ख़तरनाक जर्मनी ने हमला किया जिसमें ब्रिटेन के 20,000 सिपाही एक ही दिन में मारे गए। 20,000 20,000। आप सोचो, ब्रिटेन के जो सिपाही थे सिर्फ एक दिन में कितने मारे गए? 20,000 मारे गए एक ही दिन के अंदर। आप सोचो कैसा वो कत्लो गारत गरी का समा होगा। वो जो हदीस है ना, हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत के करीब एक ज़माना आएगा कि एक मर्द 70 औरतों को संभालेगा। ये वक्त यूरोप में गुजर चुका है, औरतें ही औरतें थी वहाँ, मर्द सब बाकी ख़त्म हो चुके थे। क्योंकि ये जो 17 मिलियन थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे गए। उसके बाद बीच के ज़माने में हिटलर वगैरह का जो ज़माना चला उसके अंदर उन्होंने अलग से लोगों का कत्लेआम किया। और फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, यानी आप सोच भी नहीं सकते मोहतरम दोस्तों, इंसानों को गाजर मूली की तरह से ज़ुबाह किया गया है उसी ज़माने के अंदर। चाइना में, अभी तो मैं चाइना इधर एशिया में आया भी नहीं हूँ। आपको मालूम है क्या दुनिया में सबसे ज़्यादा बम आज तक की तारीख़ में किस मुल्क के ऊपर बरसाए गए हैं? सोचो और आप मुझे बताओ, जब तक मैं ज़रा एक सिप लेता हूँ। आया समझ में? अफ़गानिस्तान में तोरा बोरा के ऊपर, है ना? यही नाम आपके जहन में आया होगा? नहीं, गलत। दुनिया में सबसे ज़्यादा बम जो बरसाए गए हैं वो वियतनाम जो वार हुई थी, अमेरिका वियतनाम जो वार हुई थी, उस ज़माने के अंदर वियतनाम और वियतनाम के बाजू में जो लाओस है, लाओस के ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा बम। आज भी लाओस के अंदर कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा कस्बा, कोई ऐसा खेत नहीं है जहाँ पे अमेरिका के फेंके हुए बम ना मिलते हो। आज भी जिंदे बम मिलते हैं वहाँ पे। और वहाँ के लोग, उनको बमों से इतनी उनसियत हो चुकी है
कि पुराने पुराने बम अगर उनको नदी में, खेत में कहीं पे मिल जाते हैं, वो उसको लाते हैं, उसको काटते हैं और काटने के बाद उसमें का मसाला निकाल के फेंक देते हैं और वही बमों के वो अपने घरों में दरवाजे बना देते हैं या कश्तियाँ बना देते हैं। उन्होंने कश्तियाँ तक बनाई हुई है उसकी, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो किसने बोला भाई अब वो कत्ल व गारत गरी है कि आपको हज़रत इमाम मेहदी का इंतज़ार हो रहा है, चोर दरवाजे खोल रहे हैं आप लोगों के लिए? ये सब हालात अभी कुछ नहीं है, अभी तो बहुत अमन व अमान है दुनिया में। इससे भी ज़्यादा बदतर और बदतरीन हालात दुनिया देख चुकी है आज से 60 साल, 70 साल, 80 साल पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। लूट मार और गारत गरी, वापस से वही चीज़ें लिखी हुई है। ये सब हालात पहले गुज़र चुके हैं। आज तो माशाल्लाह सीसीटीवी आने की वजह से ऐसा हो चुका है कि कोई अगर 10 रुपये भी किसी के चुराता है तो वो भी गिरफ्त में और पकड़ में आ जाता है। आज अल्लाह ने ऐसा अमन अमान का माहौल बनाया हुआ है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, ख़ास तौर पे उन लोगों से जो बयानात करने वाले हैं, ऐसी बातें मत करो। इसकी वजह से उम्मत गुमराह हो रही है। पहले ही उम्मत के सामने कम मसाइल नहीं है, फिर ये एक नया मसला पैदा हो चुका है कि लोगों के इस तरीके के बयानात सुनने की वजह से लोगों के दिमाग में यही बातें बैठ रही है कि शायद अभी मेहदी आ चुके हैं या आ रहे हैं और बस लोग जो है जो करने के काम है, नमाज है, रोज़ा है, दावत व तबलीग की मेहनत है, चिल्ले 4 महीने अल्लाह के रास्ते में निकलना है, वो सब रास्तों से हट के फिर वो दिमाग में यही लेके बैठे हुए हैं। यही उनके दिमागों में वसवसे चल रहे हैं। और ये वसवसे हमारे, अच्छा ये बयानात वगैरह अरब मुल्कों में नहीं होते हैं, सऊदी में ये बयानात नहीं होते हैं, दीगर अरब मुल्कों में नहीं होते हैं। वहाँ वो लोग दूसरे टेंशन में हैं। सऊदी चाहता है कि वो अरब मुल्कों का सबसे बड़ा लीडर बने। कतर के अंदर जो है फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला है, वो अपने टेंशन में है। और यूएई को अपना टेंशन है कि भाई मुझे मेरी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। वहाँ पे किसी को ये टेंशन नहीं है। ये सब टेंशन जो है हमारे इंडिया में इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हमारे पास में फुर्सत का बहुत टाइम है। फुर्सत का टाइम 15-15 मिनट तो खाली हमको गाय छाप जर्दा मलने में लग जाते हैं। ऐसा 15-15 मिनट इतना टाइम है हमारे पास में। मलो, जर्दा मलते रहो। गुटखा जो है, गुटखा वो मावा बनाने में जो है उतना टाइम है हमारे पास, 15-15, 20-20 मिनट हमारे पास। होटलों में बैठने के लिए 3-3, 4-4 घंटे टाइम है हमारे पास में। फुर्सत ही फुर्सत है हमारे पास, दूसरा काम ही नहीं है सिवाय ये बहसो मुबाहिसे के। इसीलिए आपको जो मेहदी और जो ईसा है वो इंडिया के ही गली गली में आपको नज़र आएंगे। कोई भी दावा कर रहा है। एक छोटा सा गांव है हमारे करीब में, जो है एक शहर है, अल्लाह माफ़ करे, एक मस्जिद का इमाम व ख़तीब अमल अमलियात करता था। अमल अमलियात के लाइन से उसकी टपरी अच्छी चलने लगी, लोग अच्छे उसके मानने वाले बन गए। जुम्मा के दिन एक दिन उसी ने हाथ उठा के ऐलान कर दिया, बोले अब अल्लाह ने मुझे ही भेज दिया है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह माफ़ करे, उसने दावा कर दिया इस तरीके से। वो तो अच्छा हो गया कि उस शहर के उलामा ने और दीगर ज़िम्मेदारों ने उसको समझाए बुझाए। तो 3 दिन के बाद वापस से मेहदी साहब जो है अपने राह रास्ते के ऊपर आ गए, तौबा इस्तिग़फ़ार किए और उसके बाद में बोले भाई मेरे से गलती हो गई। फिर उनको वापस से ईमान में दाखिल कराया गया और उनकी बीवी से उनका निकाह पढ़ाया गया। आप सोचो, ये हाल है हमारे यहाँ पे। अंधभक्ति जब एक बार पैदा हो गई, जिसको भी वो मैंने कहीं पे कोई जुमला पढ़ा था, बोले पीर के कामिल होने के लिए मुरीद का जाहिल होना ज़रूरी है। जितना जाहिल होगा मुरीद उतना ही कामिल होगा पीर। अल्लाह माफ़ करे। यही हाल हमारे यहाँ पे हो चुका है। जनाब ने अमल अमलियात की टपरी लगाए थे नींबू हरी मिर्ची की, वो अच्छे तरीके से चलने लगी तो खुद ही दोनों हाथ उठा के दावा कर दिए। तो ये हमारे इंडिया में क्यों पैदा होते हैं? ये मेहदी, ये ईसा, ये अरब मुल्कों के अंदर वो क्यों नहीं पैदा होते होंगे? इसलिए नहीं पैदा होते हैं, सीधा गर्दन उड़ा देते हैं वहाँ पे। किसी ने भी दावा किया मेहदी या हज़रत ईसा होने का, सीधा उसकी गर्दन काट दी जाती है सीधा। यह ऐसे मुल्कों में इसलिए पैदा होते हैं, यहाँ डेमोक्रेसी है, हर आदमी को आज़ादी है। तो यहाँ गली गली में कितने मैं सुन चुका हूँ, यहाँ पे एक ने दावा करा, वहाँ पे एक ने दावा करा, उधर वहाँ पे एक ने दावा करा। अरे अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हिफाजत करे यार, क्या गुमराही की भी हद होती है ये। ऐसे ही मैं वो साउथ कोरिया गया था, तो वो चूँकि क्रिश्चनों का, ईसाइयों का भी अक़ीदा है क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होने वाला है। वहाँ जाकर मैंने देखा, मेरे दोस्त है पैस्टर आइज़ेक ली, वो रहते हैं कनाडा में,
हम लोग ऑनलाइन बातचीत करते रहते हैं, तो उनको जब पता चला मैं कोरिया आ रहा हूँ तो बेचारे ख़ास मेरे लिए, मेरी रहबरी के लिए बोले जब तक तुम वहाँ रहोगे मैं साथ में रहूँगा तुम्हारे। वो कनाडा से कोरिया पहुँचे, हम लोग साथ में ही थे तकरीबन एक 10-12 दिन, जितने भी दिन मेरा क़ियाम था। वो मुझे बड़ी अच्छी बातें बताया करते थे। हम लोग कार में गुज़र रहे हैं, एक चर्च नज़र आया तो मैंने पैस्टर ली से कहा, मैं बोला सर चर्च आपका? अरे बोले वो अपना नहीं है। मैं बोला क्यों? अरे नहीं बोले यार वहाँ पे जो वहाँ का जो पॉप है उसने दावा कर दिया हुआ है मैं ईसा हूँ। उसके बाद हम एक दूसरे गांव से गुज़रे, फिर पैस्टर ली ने मुझे कहा, बोले सैयद ये जो गांव है ना यहाँ पे भी एक ईसा है। मैं बोला यार तुम्हारे कोरिया में कितने ईसा है? बोले हमारे यहाँ पे कम से कम 150 से 200 ईसा है। इतने लोगों ने ईसा होने का दावा कर लिया और गवर्नमेंट उन पर कोई ये नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे पूरी आज़ादी है, फ्रीडम है, ये एक डेमोक्रेसी है। तो यहाँ हर गली में ईसा होने का दावा कर सकते हैं। हर यहाँ पे जो हर चर्च का जो पॉप है उसने ईसा होने का दावा किया हुआ है। बोले गली गली में ईसा है यहाँ पे, अल्लाह माफ़ करे। वैसे ही आज हमारे इंडिया में भी हो चुका है, गली गली में जो मेहदी होने के दावे हो रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए उनको मालूम है कि हमारे यहाँ पर लोगों को, यानी क्योंकि ये सिर्फ हमारे अनपढ़पन और जिहालत का गलत फ़ायदा उठाना है। इसीलिए आप देखो ना हमारे यहाँ जो लोकल ट्रेनों में जो लिख के रखा, जो बाबा लोग और आमिल लोग, अभी मैं बाबा की भी पढ़ रहा था, बम्बई के अंदर एक बाबा ने 80 लाख का टोपा पिना दिया। पुणे के अंदर एक बाबा ने 2.25 लाख रुपये का एक को टोपी पिना दिया। क्यों लोग 2.25 लाख 80 लाख के फंदों में क्यों फंसते हैं यहाँ पे? वो इसीलिए उनको मालूम है यहाँ के लोगों में अंधभक्ति ज़्यादा है, इसीलिए लोगों को बेवकूफ़ और एड़ा बनाया जाता है। इसीलिए ये टपरियाँ और दुकानें चलती है यहाँ पर कि वो लोकल में उन्होंने चिपका दिए। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? आपको मनपसंद शादी चाहिए, आपको मनपसंद नौकरी चाहिए, मनपसंद रिश्ता चाहिए, आपको शेयर मार्केट में फ़ायदा चाहिए, तो बाबा फुलाने फुलाने साहब से कांटेक्ट कीजिए, ये उनके नंबर है। अब आप बाबा से कांटेक्ट कीजिए, आप भले भिखारी बन जाओ, बाबा ज़रूर करोड़पति बनने वाला है वो। ये है हमारे यहाँ पे, लोगों को मालूम है भाई हमारे यहाँ पे जो है ना, इसी हमारे अनपढ़पन का फ़ायदा उठाकर यहाँ पे गली गली में मेहदी होने का दावा कर रहे हैं लोग। अल्लाह माफ़ करे, जितने मेहदी है ना इंडिया में जो है, इनको पूछो ना सऊदी में क्यों नहीं पैदा हुए मेहदी साहब? मालूम है सऊदी में दावा करेंगे तो सीधा रवानगी के आदाब, किसी अरब मुल्क में दावा करे सीधा रवानगी के आदाब, वहाँ नहीं पैदा होते, यहीं पैदा होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हिफाजत करे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अभी पूरे मेरे बयान का खुलासा और पूरी बात का खुलासा यही है। मुझे मजबूरन ये पूरा इतना डिटेल में आपको इसलिए बताना पड़ा, हमारे मुफ्ती साहब को लोग मिल मिल के ये बात कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, बोले मुफ्ती साहब मेहदी तो आ गए हैं। बोले मैं आज जा रहा हूँ मगरिब बाद में उनसे मुलाकात करने के वास्ते में। मुफ्ती साहब ने बोले यार मेहदी आ गए, मुझे नहीं मालूम है। अल्लाह माफ़ करे, मेरे पास एक नौजवान आया, उसको मैंने समझा के भेजा हूँ, तो फिर मैंने उसको यही समझाया, मैं बोला बेटा मेहदी खाली इंडिया में ही आ सकते, गली गली में आ सकते यहाँ पे, क्योंकि उनको मालूम है यहीं के लोग एड़े हैं, इनको खाली चमत्कार दिखाओ, खुद ब खुद नमस्कार करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे। ये हाल है हमारा। इनको बोलो ना सऊदी में पैदा हो, बोल के नहीं पैदा हो सकते हो। तो इसके लिए मोहतरम दोस्तों, इंडिया में ये जितने पैदा होने वाले हैं ना अपने आप को मेहदी कहने वाले, ये सब झूठे हैं, मक्कार है ये। इनको मालूम है कि हमारे यहाँ पे लोगों के अनपढ़पन और जिहालत का गलत फ़ायदा उठा के यहीं पैदा हो रहे, वो सऊदी में नहीं पैदा हो रहे। और ये जो हमारे बयानात करने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, उम्मत के सामने दूसरी बातें करो ना भाई। मुसलमानों के महल्ले में गंदगी नहीं होना चाहिए, ये बात करो। मुसलमानों ने साफ़ सुथरे रहना चाहिए, ये बात करो। गुटखे खा के इधर उधर पिचकारियाँ नहीं मारना, ये बातें करो। लोगों से पैसे उधार लिए, कर्ज लेन देन, तो ज़रा मुआमला सही रखो, ये बातचीत करो। अपनी बहन बेटियों की बारात में लोगों को मत लेकर जाओ, ये बात करो। निकाह सादे करो, ये बात करो। उम्मत की बहन बेटियां मुर्तद होकर गैरों के साथ में शादियां कर रही है, अरे ये बात करो रे। हज़ारों टॉपिक है जुमा के अंदर बोलने के लिए, वो दे के छोड़ के मेहदी और ईसा ज़रूरत ही नहीं है उसकी। ये सब बातें इसलिए है क्योंकि आपके दिल में डर पैदा हो चुका है हुकूमत को लेकर और मुल्क के हालात को लेकर, इसलिए आप डर के मारे नाउम्मीद हो गए, इसलिए आपने बात करना शुरू कर दी। अब तो क़यामत ही आने वाली है या बस ईसा और मेहदी आने वाले हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हम मुसलमान हैं, हमारा अक़ीदा है,
लेकिन वो निशानियाँ अभी पूरी और मुकम्मल नहीं हुई। जब पूरी और मुकम्मल होगी तो फिर जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया वैसे ही उनका ज़ुहूर होगा। ये हमारा अक़ीदा होना चाहिए, ना कि ये हमारे बयानात की वजह से उनके लिए चोर दरवाज़े खुल रहे हैं और गली महल्ले में हर कोई मेहदी ईसा होने का दावा कर रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए और अक़ल सलीम अता फरमाए हमको, और अंधश्रद्धा से हमारी हिफाजत फरमाए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।